है चाचा? मैं एक नागरिक जयनगर जिला मधुबनी प्रखंड का रहने वाला हूँ। मुझे चाहिए कि जितना मोदी भाई, अमित शाह ये सब जो है, ये भारत के अपना बाप का बहुत ही समझ लिया है। ये मेरा भारत है और जो हम लोग का भारत नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन हम लोगों को चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए और इन लोगों को 5 साल से बेसी नहीं रहना है। ये समझता है कि हमारा भारत खड़ा हुआ है, इन लोगों को हटाया जाए, जनता लोग हटा दे। मैं शहाबुद्दीन जयनगर रहने वाले हम हूँ, हमको बाहर का रहना नहीं है, हम भारत के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। इसलिए इन लोगों को सबों को हटाया जाए, जनता इन लोगों को हटा दे। मोदी जी से और अमित शाह से क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत वही है कि ये भारत जो कि 5-5 साल में सब मंत्री बदले, जितना मंत्री सब बदले, हम नहीं रहेंगे 20 साल 25 साल नहीं रहेंगे। ये अंग्रेज वाला काम है। अंग्रेज को जिस तरह हमने आंदोलन में बढ़ाया था, इन लोगों को भी बेचाएंगे। आपके उनके थ्रू आपके द्वारा क्या अत्याचार किया गया जो आपने ना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत किए हुए हैं, बहुत किए हुए। क्या कहेंगे हम? बताइए ना, बताइए ना। मतलब हम लोग सब छीन लिए, हर चीज छीन लिए हैं। क्या छीना है तो कहिएगा ना। हम तो आपको बोल रहे हैं, हम लोग को छीन लिए, हर चीज छीन लिए हैं। सरकार जैसे बता रहे हैं इतना विकास कर रहे हैं, चावल गेहूं दे रहे हैं, चावल गेहूं तो दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रहा है। 1968 दे रहा है, 1968 दे रहा है, सब दे रहा है। अभी भी बिहार के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपया दिया है। 60,000 करोड़ रुपया दिया है जी। तो वोट लेने के दिया है, ऐसे नहीं दिया है। वोट दिया है, सबको दिया, 60,000 को दिया। बिहार के विकास के लिए दिया है, तो इस पर आपको क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि हर मंत्री को 5-5 वर्ष में हमारी जनता हटा दे। कोई मंत्री चाहिए हमको, 5-5 वर्ष हर मंत्री आवे, 5-5 वर्ष। हर विदेश में भी है, यहाँ भी पहले था, मगर यहाँ हटा दिया गया है। हटा करके किनको लाना चाहते हैं आप? हम लोग लाना चाहते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। तो कांग्रेस को वोट देगा तब तो आएगा मंत्री बनेगा। आएगा, आज न कल आएगा, आज न कल आएगा। मान लीजिए जनता जिसको चुनेगा वही ना बनेगा। जनता चुन रहा है उसको। जनता अभी मोदी जी को चुना है, तो फिर आप कैसे करें हम कांग्रेस को लाएंगे? बैलेट पेपर लेना है, घपला सब है ना। घपला है, सब घपला सब है। घपला है, बताइए। पूरा घपला है, क्या कहेंगे? सब भी हो रहा है। ईवीएम से चुनाव हुआ है तो भी घपला है। और ये ऑपरेशन भूमि दखल दिहाने एक अभियान चलाई गई थी और उसके तहत जितना भी पर्चा हम लोग देते थे या देते थे और किसी कारणवश अगर कब्जा में नहीं है तो कब्जा दिलाना था, खोज के कब्जा दिलाना था। एक भी संज्ञान में आ गया, कोई आवेदन दे दिया या फिर स्वयं हम लोग पर्चा लिए, ये मामा का पर्चा मिला है लेकिन कब्जा नहीं है, तो हम पर्चा चेक करते थे। अगर वो पर्चा सही है तो उसके चौहद्दी से मिलान करते हुए और उनको हम कब्जा दिलाते थे। इसमें हमें पता है कि काफ़ी संख्या में मशक्कत करनी पड़ी थी। 16-17 के 10 ईयर में हमारे पुलिस बल के सहयोग लेनी पड़ी थी, क्योंकि बहुत सारे ज़मीन जो है पर्चा इनको मिल गया तब हम लोग कब्जा करके रखा है, छोड़ना नहीं चाहते। तो वो बात आती है। तो ये हमें 50 और 15 जो बता रहे हैं ये अच्छी खासी संख्या है। इसमें आप यही अनुरोध करें कि आप हमको पर्चा दे दीजिए, क्योंकि सीलिंग एक्ट तो आप जानते हैं 1960 में लागू हुआ था और ये ज़मीन किसी न किसी लैंड लॉर्ड के होंगे, उनसे ज़मीन लिया गया और तब उसको आपको बांटा गया। तो उनको अभी तक माया मोह होगा इस ज़मीन पे, तो उसके लिए अगर सीलिंग में आ गया है तो उनकी अब खत्म हो गई, सरकार की ज़मीन है और वो आपको वितरण किया गया पर्चा के माध्यम से, तो उसको हम कब्जा दिला के छोड़ेंगे। तो आप हमको सिर्फ पर्चा दीजिए और उसको हम चिन्हित करते हैं किधर ज़मीन है, खाता खेसरा रकबा सब सही होना चाहिए, तब हम वहाँ पे अगले अध्ययन के तहत अगर पुलिस बल लगानी होगी, जैसे भी होगा हम कब्जा दिलाएंगे। हाँ ठीक है, आप पर्चा दीजिएगा, हम वहाँ पे जा के चेक करवा लेंगे। हमारे कर्मचारी और अमीन पहले पर्चा और वो जमीन जो वहाँ वर्णित है उसमें खाता खेसरा और चौहद्दी लिखा है, पहले पता तो कर ले तो सही है कि नहीं है, और अगर सब सही रहेगा तो वहाँ पे कौन कब्जा करके रखा है उसको बोलेंगे कि भागो वहाँ से। अगर नहीं हटता है तो फिर हम लोग पुलिस बल के सहयोग से आपको कब्जा दिला देंगे। हाँ ठीक, वो बीघा का बीघा सीलिंग का जमीन है तो बड़ा जमीन होगा, हमको पता है। कृषि कार्य के लिए भी दिया जाता था पहले और अभी तो बस नहीं हो गया। तो वो हो गया दाखिल खारिज, परिमार्जन, पारिवारिक सूची, भूमि मापी। देखिए दाखिल खारिज और परिमार्जन, भूमि मापी, ये तीनों जो है ऑनलाइन सुविधा है। इसमें पब्लिक को आने की आवश्यकता भी नहीं है। हम शुरू में आए थे तो यहाँ पे देर शाम तक बैठे रह रहे थे, सुबह से लेकर के शाम तक, ताकि हमको जानना था यहाँ के लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ काफ़ी संख्या में म्यूटेशन और परिमार्जन के मामले लंबित है। लंबित रहने का नहीं था कि यहाँ पिछले कई महीनों से रेगुलर सीओ नहीं थे, आप सबको पता है।
कि काफी दिन से डिस्टर्ब चल रहा है अंचल। तो सीओ नहीं रहने के कारण परिमार्जन में हजारों संख्या में परिमार्जन के आवेदन लंबित है, उसी तरह से दाखिल खारिज भी लंबित है। तो ये सब ऑनलाइन है और इसी के लिए हम रात दिन अभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा कि जयनगर जो है हर महीने सीओ की रैंकिंग होती है, उसमें पीछे। तो पीछे जब तक हम काम नहीं करेंगे तो खुद हम चिन्हित हो जाएंगे विभाग स्तर से। आपको बताने से पहले हमारा विभाग अभी सॉफ्टवेयर से सब देख लेता है। तो हम इस पे लगातार लगे हुए हैं कि कैसे हमारा दाखिल खारिज, परिमार्जन और भूमि मापी तो यहाँ एक भी पेंडिंग नहीं है, 7-8 है पेंडिंग। वो हम का फोटो कॉपी करा करके रखिए। 1 से 2 रोज में हम लोग इनको इस संबंध में आवेदन लिख करके इनको हम कार्यालय में सौंपेंगे। और कुछ परिवार ऐसा भी है सर, 21 साल होने के कारण पर्चा नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास अभिलेख संख्या से आप चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन दूसरा है दाखिल खारिज परिमाण। इसके लिए हम अंचलाधिकारी को हम धन्यवाद देते हैं कि इस कड़ाके के ठंड में हम लोग आपके समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने के लिए आए हैं। आप भी जनता के बीच में आकर के जनता को आश्वासन दीजिए और किसी मुद्दा पर जो आपसे जुड़ा हुआ बात है उस पर आप अपना बात रखिए। प्रखंड से भी जुड़ा हुआ है और सरकार से भी जुड़ा हुआ है। उस तमाम बात को रखते हुए गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए और बहुत उसका जो भी निचोड़, जो भी कार्रवाई होगी, एक कॉपी हमारे पार्टी को भी मिलना चाहिए। मुस्तफा जी जहाँ कहीं भी हो यहाँ आ जाए। मुस्तफा जी जहाँ कहीं भी हो आ जाए। जाइए। सर यहाँ बहुत दिनों से अंचल से भी कुछ समस्या है, प्रखंड से भी है, सरकार से भी। तो एक जो है अभिलेख संख्या अंचल के 1 और 4 जो वर्ष 2004-05 का है, करीब 21 साल होने जा रहा है। और उसराही दौधा मौजा में 50 और 15 जो है कुआर मौजा में जो महादलित परिवारों को भूहद बंदी योजना के तहत पर्चा दिया गया। लेकिन उस जमीन पर अवैध भूस्वामी का अभी भी कब्जा है और सरकार के द्वारा उस जमीन पर खरीद बिक्री पर रोक भी लगाया गया है। अब ये देखियो बांध पर देखियो ना उजाड़ में छे से उसराही वाला सबके सब वही बांध पर सिमर में जाए गोहिया बनने, नीचा में गोहिया बनने, बाल बच्चा के जार में अहाँ छियै 3 तल्ला 4 तल्ला में तोसक तकिया रजाई ओढ़ै छी आ गरीब के बच्चा कठुआ नहीं सबके तोसक तकिया रजाई छीन लेब से सोच लिया। बट खोल गेल छी हम सब जनता, हम सब बट खोल गेल छी। आब कथी के सरकार छी जब गरीब के नहीं बुझे छियै, तू हरण नहीं करे छी तो सरकार कथी के भेलिए? अपना लिए सरकार बने छियै? सब पब्लिक लेके सरकार बनल छै, सब गरीबे लेके सरकार बनल छै। हमरा यार के मांग है वो पूर्ति करू आ नहीं करब जब गरीब है एकरा से पूरा कोई नहीं होता से पहले सुना दै छी। अब पर्ची धारी के पहले पर्चा धारी जो है तकरा पहले सोचना करियो जरा गरीब के वजह देने छै। वही सिमर में जो है पानी काटे काटे बढ़िया मर से कब रहते जो होते निकाले नहीं है